प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह आदर्श प्रश्न पत्र जैक बोर्ड परीक्षा अथवा द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-2022 के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि इस आदर्श प्रश्न पत्र को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी द्वितीय सावधिक परीक्षा अथवा बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1। विद्यार्थियों, यहाँ कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। इस आदर्श प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, वेरी शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। अर्थात आप 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। कुल अंक हो गया 10। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है। तो यहाँ हो गया 3 गुना 5, कुल हो गया 15 अंक। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुल 5 हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक है। तो यहाँ भी हो गया 5 गुना 3 15। इस प्रकार से कुल 40 अंकों का प्रश्न रहेगा और परीक्षा के लिए निर्धारित 1.5 घंटा का समय आपको मिलेगा। ये सारे प्रश्न सब्जेक्टिव रहेंगे। देखिए, खंड क अति लघुत्तरीय प्रश्न। खंड क में वेरी शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न हैं, आपको बताया जा चुका है। देखिए, निर्देश है केषांचित पंच प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न, वसंतस्य गुणम कह जानाति। वसंत का गुण कौन जानता है? अर्थात वसंत ऋतु का गुण कौन जानता है? इसका उत्तर होगा वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। वसंत का गुण पिक अर्थात कोयल जानता है। अगला प्रश्न, नरानाम या मनुष्यानाम प्रथमः शत्रु कः। मनुष्यों का पहला शत्रु या दुश्मन कौन है? इसका उत्तर होगा नरानाम या मनुष्यानाम प्रथमः शत्रु क्रोधः अस्ति। मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। तीसरा प्रश्न, मनुष्यः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मयूर या मोर कैसे नाचने की मुद्रा में स्थित होता है? इसका उत्तर होगा मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मयूर अपने पंखों को फैलाकर या अपने पंखों को खोलकर नाचने की मुद्रा में स्थित होता है। अगला प्रश्न, मनुष्यानाम वाची किम भवेत। मनुष्यों की वाणी में क्या होनी चाहिए? मनुष्यों की वाणी कैसी होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा मनुष्यानाम वाची अवक्रता।
या सरलता भवेत, जो लिखेंगे अवक्रता या सरलता, कि मनुष्यों की वाणी में सरलता होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न, तृणानाम केन सह विरोध अस्ति। तृण कहते हैं सूखे घास फूस को, तो सूखे घास का किसके साथ विरोध होता है या विरोध है? इसका उत्तर होगा तृणानाम अग्निना सह विरोध अस्ति। तृणों का आग के साथ विरोध है, क्योंकि सूखा घास यदि आग के नजदीक या समीप रहेगा तो उसमें आग शीघ्र पकड़ लेगा, आग उसे जला देगी। इसलिए तृणों का आग के साथ विरोध कहा गया है। अगला प्रश्न, कह चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति। कौन चंदन दास को देखना चाहते हैं? इसका उत्तर होगा चाणक्य चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति। चाणक्य चंदन दास को देखना चाहता है या चाहते हैं। अगला प्रश्न, गुणी किम वेत्ति। गुणी, गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति, किम वेत्ति क्या जानता है, या गुणी व्यक्ति को किसकी परख होती है? इसका उत्तर होगा गुणी गुणम वेत्ति। गुणवान व्यक्ति या गुणी व्यक्ति गुण को जानता है। वेत्ति का अर्थ होता है जानाती, जानता है। अगला खंड, खंड ख, लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न। इसमें एक प्रश्न के लिए 3 अंक हैं। यहाँ भी आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुल 7 प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए निर्देश, केषांचित पंच प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेद करें, अर्थात जहां संधि किया हुआ है उसका संधि विच्छेद आपको करना है, और जहां संधि विच्छेद किया है वहां आपको जोड़ना है, अर्थात संधि करना है। देखिए, अभिजोड़ आगतम, इसका होगा अभ्यागतम। फिर है यदुक्तम, इसका होगा यत जोड़ उक्तम। उसके बाद है सत जोड़ चित, इसका होगा सचित। अगला प्रश्न है समास पर आधारित, समास विग्रहम अथवा समस्त पदम लिखत। यहां भी जो समस्त पद है उसका विग्रह करना है, और यदि विग्रह किया हुआ है तो आपको समस्त पद लिखना है। देखिए, वृक्षोपरि, इसका होगा वृक्षस्य ऊपरी। उसके बाद है अपूर्वम, इसका होगा नौपूर्वम। फिर है स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, इसका होगा स्थित प्रज्ञ। 10वां प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम या समानार्थक पदम लिखत। पर्याय या समानार्थक पद आपको लिखना है, मतलब समान अर्थ वाले, समान मीनिंग वाले पद आपको लिखना है। जलम, तो इसका होगा सलीलम। जलम का अर्थ होता है पानी, और सलीलम का अर्थ भी होता है पानी। फिर है पुष्पम, पुष्पम कहते हैं फूल को, और कुसुमम, तो कुसुम भी कहते हैं फूल को। शिक्षकः, शिक्षक टीचर को कहते हैं, जो शिक्षा दे, जो पढ़ाए, तो शिक्षकः का हो गया अध्यापकः। 11वां प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम विपर्यय पदम, विलोम पदम अथवा विपरीतार्थक पदम लिखत। ये तीनों जो स्लैश में दिया हुआ है, विपर्यय, विलोम और विपरीतार्थक, तीनों का एक ही अर्थ है कि आपको विपरीत अर्थ वाला पद लिखना है, या विलोम पद। पक्वः, पक्वः का अर्थ होता है पका हुआ, इसका होगा अपक्वः, जो पका हुआ नहीं है, अर्थात कच्चा। जैसे मान लीजिए कहें पका हुआ फल, तो कच्चा फल, तो पक्वः का हो गया अपक्वः। कातरः, अकातरः। कृतज्ञता, कृतज्ञता कहते हैं जो किए गए उपकार को मानने वाला हो। किसी का आप भला करते हैं और आपके द्वारा किए गए भलाई को वो याद रखे, उसे कहते हैं कृतज्ञ अथवा कृतज्ञता। तो उसका विलोम हो गया कृतघ्नता, जो किए गए उपकार को भूल जाए, जो किए गए उपकार को या एहसान को याद न रखे।
अगला प्रश्न है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। आपको प्रश्न वाक्य लिखना है। देखिए, मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना। आराधना, तो मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना में रेखांकित पद है प्रकृतेः। प्रकृतेः में षष्ठी एक वचन का प्रयोग हुआ है, और जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो होगा मयूरस्य नृत्यम कस्य। किम शब्द रूप षष्ठी एक वचन में होता है कस्य आराधना, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आप अनिवार्य रूप से लगाएंगे। दूसरा, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। तो प्रकृति मातरम द्वितीय एक वचन का प्रयोग है स्त्रीलिंग के लिए, क्योंकि मातृ शब्द स्त्रीलिंग होता है, मातृ का अर्थ होता है माता। यहां प्रश्न बनेगा सर्वे काम प्रणमन्ति। किम शब्द रूप स्त्रीलिंग का द्वितीय एक वचन में होता है काम। उसके बाद है गजः शुंडेन स्वकार्यम करोति। शुंडेन में तृतीय एक वचन का प्रयोग है, तो जब आप प्रश्न बनाएंगे तो होगा गजः केन। किम शब्द रूप तृतीय एक वचन पुल्लिंग में केन होता है, गजः केन स्वकार्यम करोति। अगला 13वां प्रश्न में कह रहा है निर्देशानुसारम लिखत, अर्थात यहां प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग निर्देश है। जिस प्रश्न में जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आपको करना है। देखिए इसका पहला, बुद्धिमान बालकः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। बुद्धिमान बालकः, इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। यहां है बुद्धिमान बालक। बालक कैसा है? बुद्धिमान। बालक की विशेषता बता रहा है बुद्धिमान, इसलिए विशेषण पद हो गया बुद्धिमान। दूसरा है दुष्करानि कार्याणि इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम। यहां विशेष्य पद पूछ रहा है। दुष्करानि कार्याणि, इसमें होगा विशेष्य पद कार्याणि। जब आप विशेषण समझ गए तो विशेष्य भी समझ रहे होंगे। अगला है पंच बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। यहां वाक्य में है अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम। पुनः विशेषण पूछा जा रहा है कि 5 लड़के विद्यालय जाते हैं। तो लड़के कितने हैं? 5। लड़कों की विशेषता बताया, इसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। लड़कों की संख्या बता रहा है, तो यहां उत्तर हो गया पंच। पंच अर्थात 5। 14वां प्रश्न, प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभज्य लिखत। प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर अथवा अलग करके लिखना है। कृत्वा, क्री प्लस कत्वा। क्री इसमें धातु है और कत्वा प्रत्यय है। वैसे ही सेवितव्य, सेव जोड़ तव्यत। सेव धातु है, सेव का अर्थ होता है सेवा करना, जैसे क्री का अर्थ होता है करना, तव्यत प्रत्यय। उसके बाद है गम जोड़ सत्री, इसका हो जाएगा गच्छन पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में होगा गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में गच्छत। आप चाहें तो यहां तीनों लिख सकते हैं, नहीं भी तीनों लिखते हैं कोई एक भी लिख देते हैं, क्योंकि यहां ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है कि पुल्लिंग का रूप लिखना है स्त्रीलिंग का या नपुंसकलिंग का, तो आपको पूरा अंक मिल जाएगा। आप जैसे यहां मैं प्लस करके दिया क्री जोड़ कत्वा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्री धातु कत्वा प्रत्यय अथवा सेव धातु तव्यत प्रत्यय। तो जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप लिखेंगे। अगला खंड है खंड गौ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नाः, लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न। इसमें निर्देश दिया गया है केषांचित प्रश्न त्रयाणाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। 5 गुना 3 अर्थात एक प्रश्न के लिए 5 अंक, कुल अंक 15। देखिए, भवान अनुराग, आप अनुराग हैं, अर्थात आपका नाम अनुराग है। भवतः विद्यालयः छात्रान् शैक्षिक यात्राए जोधपुरम नेष्यति। आपका विद्यालय छात्रों को शैक्षिक यात्रा के लिए, शैक्षिक यात्रा कहते हैं एजुकेशनल टूर के लिए, जोधपुर ले जाएगा। जोधपुर एक शहर है, वहां ले जाएगा।
पितुः आज्ञा प्राप्त्यर्थम, पिता की आज्ञा प्राप्त करने के लिए लिखिते अस्मिन् पत्रे, लिखे गए इस पत्र में शब्द सूची सहायतया, शब्द सूची की सहायता से रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, खाली स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अर्थात यहां एक पत्र लिखा हुआ है, आपकी सहायता के लिए मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। इन मंजूषा के शब्दों की सहायता से आपको पत्र को पूरा करना है। देखिए मंजूषा के शब्द, यात्रा व्ययार्थम अर्थात मार्ग व्यय के लिए, रास्ते के खर्च के लिए, छात्रावासतः छात्रावास से, हॉस्टल से, भवताम आपका, पितृ महोदया पिताजी को संबोधित किया गया है, ऐतिहासिकम ऐतिहासिक, प्रेषयंतु भेज देंगे, नमो नमः प्रणाम, अम्बाइये माताजी को, कुशलता आप जान रहे हैं, और शैक्षिक यात्राएं एजुकेशनल टूर के लिए। विद्यार्थियों, पत्र में सबसे पहले लिखा जाता है कि पत्र कहां से लिखा जा रहा है। देखिए 1 नंबर में खाली स्थान था, तो यहां हो गया छात्रावासतः, अर्थात यह पत्र छात्रावास से लिखा जा रहा है। उसके बाद दिनांक, तो मंजूषा में आप देख रहे हैं दिनांक दिया हुआ नहीं है, आपको पत्र में दिनांक लिखना होता है। आप क्या करेंगे, जिस दिन आपकी परीक्षा हो आप उस दिन का दिनांक लिख दें। वैसे ये कोई अनिवार्य नहीं है, आप कोई भी दिनांक, कोई भी डेट आप यहाँ लिख देंगे, आपके अंक काटे नहीं जाएंगे। उसके बाद है आदरणीयाः, यहाँ हो गया पितृ महोदयाः, सादरम नमो नमः, सादर प्रणाम, भवताम पत्रम प्राप्तम, खाली स्थान है, कुशलता च ज्ञाता, आपका पत्र प्राप्त हुआ, कुशलता ज्ञात हुआ, समाचार से अवगत हुआ। मम विद्यालयः शरदावकाशे, मेरा विद्यालय शरद अवकाश में अर्थात विंटर ब्रेक में, सर्दी की छुट्टी में, शीतकालीन अवकाश में, छात्रान छात्रों को, यहाँ होगा शैक्षिक यात्राएं, शैक्षिक यात्रा के लिए जोधपुरम नेष्यति, जोधपुर ले जाएगा। अहम अपि एतत्, यहाँ भराएगा ऐतिहासिकम, नगरम द्रष्टुम इच्छामि, तो भरा गया ऐतिहासिकम, मैं भी इस ऐतिहासिक नगर को देखना चाहता हूँ। मह्यम मुझे, इसमें भराएगा यात्रा व्ययार्थम, रास्ते के खर्च के लिए, मार्ग व्यय के लिए, 500 रूप्यकाणि, 500 रुपया, इसमें भराएगा प्रेषयंतु, 8 नंबर में भेज दें भवंतः। शेषम कुशलम, शेष कुशल है, 9 नंबर में होगा अम्बाइये, माता जी को मेरा प्रणाम, मम प्रणामः, और अनुजाय च स्नेह, और छोटे भाई को मेरा स्नेह, मेरा प्यार। 10 नंबर में भराएगा भावताम, पुत्र तो दिया हुआ है और पुत्र का नाम अनुराग भी दिया हुआ है। तो बड़ा आसान पत्र था। इसी प्रकार के पत्र आपको पूछे जाएंगे, आप इसका अच्छी तरह से अभ्यास कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अधो दत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया 5 संस्कृत वाक्यानि लिखत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत के वाक्य लिखें। सर्वप्रथम आप चित्र को देखें। चित्र में आप देख रहे हैं सूर्योदय हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, 2 व्यक्ति टहल रहे हैं, पेड़ पर पक्षी हैं, फूल खिले हुए हैं। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि यह प्रातः काल का चित्र है, और प्रातः काल गार्डन में या बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, लोग टहल रहे हैं, पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे हैं। अब इससे संबंधित आपको 5 वाक्य लिखना है। तो मंजूषा के शब्दों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। प्रातः कालः उद्याने भ्रमणम वृक्षाः पादपाः बालाः सूर्योदयः पुष्पाणि कंदुकेन और जना। अब इस पर आपको 5 वाक्य लिखना है। देखिए, इदम प्रातः कालस्य चित्रम अस्ति, यह प्रातः काल का चित्र है। बच्चों, आप जब चित्र वर्णन करें तो पहला वाक्य ऐसे लिखें जिससे पता चल जाए कि यह किस चीज का चित्र है। आप चित्र को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं, तो ऐसा वाक्य
लिखा जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, पर्वतस्य पृष्ठात् सूर्योदय भवति, पर्वत के पीछे से सूर्योदय हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही वाक्य लिखें। आप लिख सकते हैं कि अस्मिन् चित्रे सूर्योदय भवति, इस चित्र में सूर्योदय हो रहा है। कुछ भी लिख सकते हैं। आपका वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए और चित्र पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चित्र प्रातः काल का है और आप विद्यालय का वर्णन कर रहे हैं, तब आपको अंक नहीं मिलेगा। अगला वाक्य, अत्र उद्याने बालाः कंदुकेन क्रीडन्ते, यहां उद्यान में बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। कंदुकेन, गेंद से। उसके बाद अत्र अनेकानि पुष्पानि सन्ति, यहां अनेक फूल हैं। उसके बाद अत्र द्वौ जनौ भ्रमणम कुरुतः, यहां दो लोग भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमणम कुरुतः नहीं लिखना चाहे तो भ्रमतः लिख दें। मैंने भ्रमणम कुरुतः इसलिए लिखा कि यहाँ देखिए मंजूषा में भ्रमणम शब्द था, तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि मंजूषा में जो शब्द है उसे आपको ज्यों का त्यों प्रयोग करना है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप उसमें विभक्ति वचन बदल सकते हैं, ये आपको आज़ादी है। तो इस प्रकार से आप चित्र पर आधारित 5 वाक्य की रचना करेंगे और एक वाक्य के लिए आपको इस बार 1 अंक मिलेगा। तो कुल 5 अंक चित्र वर्णनम में है। 17वां प्रश्न में है, अध्यापक छात्रयोः इदम वार्तालापम मंजूषातः उचितां पंक्तिम चित्वा पूरयत। अध्यापक और छात्र के बीच में यह वार्तालाप है, संवाद है। मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं, शब्द नहीं वाक्य यहाँ दिया गया है, तो इन वाक्यों की सहायता से, इन पंक्तियों की सहायता से आपको संवाद या वार्तालाप को पूरा करना है। देखिए मंजूषा के वाक्य को देख लीजिए। आम मम एका भगिनी अस्ति, हाँ मेरी एक बहन है। उसके बाद है अहम देवघर नगरे वसामी, मैं देवघर नगर में रहता हूँ। फिर है 9 मम माता गृहिणी अस्ति, नहीं मेरी माता गृहिणी है। गृहिणी मतलब घर में काम करने वाली, हाउस वाइफ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद है मम नामः अनुरागः अस्ति, मेरा नाम अनुराग है। और फिर है सह एकस्मिन् विद्यालये अध्यापको अस्ति, वह एक विद्यालय में अध्यापक है, शिक्षक है। अब देखिए संवाद को। अध्यापक पूछते हैं किम ते नाम, तुम्हारा क्या नाम है। छात्र कहता है मम नाम अनुरागः अस्ति, मेरा नाम अनुराग है। जाहिर है आपको कोई पूछेगा आपका क्या नाम है, आप अपना नाम बताएंगे। तो यहाँ आपको अपना नाम नहीं लिखना है, मंजूषा में जो दिया गया है वो लिखना है। तो मंजूषा में है मम नाम अनुरागः अस्ति, मेरा नाम अनुराग है। फिर है त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। तो आप अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे आप कहाँ रहते हैं। यहाँ दिया गया है अहम देवघर नगरे वसामी, मैं देवघर नगर में रहता हूँ। फिर है तव पिता किम कार्यम करोति, तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं, क्या काम करते हैं। इसमें होगा सह एकस्मिन् विद्यालये अध्यापको अस्ति, वह एक विद्यालय में अध्यापक हैं। उसके बाद है किम तव माता अपि बहिः कार्यम करोति, क्या तुम्हारी माता जी भी बाहर काम करती हैं। तो छात्र कहता है नो मम माता गृहिणी अस्ति, मेरी माता गृहिणी है। उसके बाद है तव कोपि भ्राता भगिनी व अस्ति, क्या तुम्हारे कोई भाई या बहन हैं। तो इसमें होगा मम एका भगिनी अस्ति, मेरी एक बहन है। बड़ा आसान संवाद था, आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आप इसका अभ्यास 2-3 बार अवश्य कर लेंगे। इसी तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। 18वां प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकानाम स्थाने समय सूचक संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में अंकों के स्थान पर, अंक दिए गए हैं उनके स्थान पर समय सूचक संस्कृत पद लिखना है। अर्थात समय को यहाँ अंक में दिया है, आपको संस्कृत पद लिखना है। देखिए सुरेशः प्रातः 7 बजे लिखा हुआ है, वादने उत्तिष्ठति, तो 7 का होता है सप्त, वादने तो लिखा हुआ है, आपको सिर्फ लिख देना है सप्त। उसके बाद है सह
7:15 है, 7:15 वादने प्रातः क्रिया करोति, इसमें होगा सपाद सप्त, 7:15 के लिए होता है सपाद सप्त। उसके बाद है 8:30 है, 8:30 वादने विद्यालयम गच्छति, इसका होगा सार्ध अष्ट। फिर है अपराह्न 3:45 या इसको आप 3:45 भी कहते हैं, वादने गृहम प्रत्यागच्छति, तो इसमें होगा पादोन चतुर। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, 3:45 है। आप देखें कि समय किसके करीब है, 3 के करीब है या 4, तो समय का फासला 3 से 45 मिनट पर है, जबकि 4 से 15 मिनट पर है, तो नज़दीक में है 4। इसीलिए यहाँ जो संस्कृत संख्या का प्रयोग करेंगे वो 4 का प्रयोग होगा। और वैसे भी हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, 3:45, तो पौने के लिए हो गया पादोन और 4 का चतुर, तो पादोन चतुर। उसके बाद है सायं 4:30 4:30 वादने क्रीडितुम गच्छति, इसका होगा सार्ध चतुर। सार्ध का अर्थ ही होता है आधा, 60 मिनट का घंटा होता है, तो 30 मिनट आधा हो गया, तो 4:30। 19वां प्रश्न देखिए, अपठित गद्यांश पर आधारित है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत, नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। एक अनुच्छेद दिया है, इस पर आधारित प्रश्न है, उनका उत्तर आपको लिखना है। एकदा एकः कर्तव्य परायणः नगर रक्षकः इतस्ततः भ्रमन् एकम 80 वर्षीयम महापुरुषम अपश्यत। एक दिन एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक कहते हैं नगर की रक्षा करने वाला, कर्तव्य परायण जो अपना कर्तव्य, जो अपना कार्य, जो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करता हो, इधर उधर घूमते हुए, इतस्ततः इधर उधर, एकम 80 वर्षीयम एक 80 वर्ष के महापुरुषम महापुरुष को देखा। सह आम्र वृक्षस्य आरोपणे तल्लीनः आसीत, वह आम का वृक्ष लगाने में तल्लीन था। इदम दृष्ट्वा नगर रक्षकः तम महापुरुषम अवदत्, इसे देखकर नगर रक्षक उस महापुरुष को बोला। अवलोकनेन प्रतीयते यत् यदा एषः वृक्षः फलिष्यति, देखने से प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है कि जब यह वृक्ष फलेगा, जब इस वृक्ष में फल लगेगा, तदा भवान जीवितः न भविष्यति, तब आप जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष को लगाने वाला व्यक्ति 80 वर्ष का बूढ़ा था। तो ये कह रहा है कि आप जिस वृक्ष को लगा रहे हैं, इसमें जब फल लगेगा तब तक आप जीवित नहीं रहेंगे। अतः भवान किमर्थम वृथा परिश्रमम करोति, इसलिए आप क्यों व्यर्थ या बेकार परिश्रम कर रहे हैं। महापुरुष हसित्वा अवदत्, महापुरुष हंसकर बोला। पश्यतु एतान फलयुक्तान वृक्षान, कि देखें इन फलयुक्त या फल से युक्त वृक्षों को। एतेषाम वृक्षानाम आरोपणम मया न कृतम, इन वृक्षों का आरोपण मैं नहीं किया हूं, इन वृक्षों को मैं नहीं लगाया हूं। परम एतेषाम फलानि अहम खादित्वा संतुष्टः भवामि, इन वृक्षों को मैं नहीं लगाया हूं, लेकिन इनके फल खाकर मैं संतुष्ट होता हूं। अतः यदा मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादिष्यन्ति, इसलिए जब मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष के फल दूसरे लोग खाएंगे, तदा अहम पुनः प्रसन्नः भविष्यामि, तब मैं पुनः फिर से प्रसन्न होऊंगा, खुश होऊंगा। महापुरुषस्य वचनम श्रुत्वा, महापुरुष की बातों को सुनकर, तम च नमस्कृत्य, और उनको प्रणाम कर, नगर रक्षकः उक्तवान, नगर रक्षक बोला। अनुकरणीया एवं सज्जनानाम सज्जनता, सज्जनों की सज्जनता अनुकरण करने लायक होती है, नकल करने लायक होती है। बहुत अच्छा गद्यांश था। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, आपको इसका उत्तर एक पद में लिखना है, 1 वर्ड आंसर। नगर रक्षकः कीदृशम महापुरुषम अपश्यत, नगर रक्षक कैसे महापुरुष को देखा, इसका उत्तर होगा 80 वर्षीयम, 80 वर्ष का। दूसरा है कह अवदत अवलोकनेन प्रतीयते यत्, कौन बोला
कि देखने से मालूम पड़ता है, इसमें होगा नगर रक्षकः। अगला प्रश्न है सज्जनानाम सज्जनता कीदृशी भवति, सज्जनों की सज्जनता कैसी होती है? उत्तर होगा अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य। अगला प्रश्न है महापुरुषः कस्य वृक्षस्य आरोपणे तल्लीनः आसीत्, महापुरुष किस वृक्ष को लगाने में तल्लीन था? इसका उत्तर होगा आम्रस्य। उसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, फुल सेंटेंस में आपको उत्तर देना है पूरे वाक्य में। देखिए, नगर रक्षकः 80 वर्षीय महापुरुषम कुत्र अपश्यत, नगर रक्षक 80 वर्ष के महापुरुष को कहां देखा? इसका उत्तर लिखिएगा, नगर रक्षकः 80 वर्षीय महापुरुषम इतस्ततः भ्रमण अपश्यत, नगर रक्षक 80 वर्ष के महापुरुष को इधर उधर घूमते हुए देखा। अगला प्रश्न, महापुरुषेण आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि के खादिष्यन्ति, महापुरुष के द्वारा लगाए गए वृक्षों के फल कौन खाएंगे? इसका उत्तर होगा महापुरुषेण आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादिष्यन्ति, महापुरुष के द्वारा लगाए गए वृक्षों के फल दूसरे लोग खाएंगे। और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर, इस आदर्श प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ये जो अनुच्छेद आपने अभी पढ़ा, इसका शीर्षक लिखिए, टाइटल लिखिए। इसका उत्तर होगा अनुकरणीया एवं सज्जनानाम सज्जनता। गद्यांश के अंत में ये लाइन था कि सज्जनों की सज्जनता अनुकरण करने योग्य है, अथवा सज्जनानाम सज्जनता, सज्जनों की सज्जनता, अथवा वृद्धा महापुरुष, बूढ़ा महापुरुष, या कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो शीर्षक लिख दिया वही सही हो गया, आप लिखेंगे वो सही नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गद्यांश पर आधारित सटीक शीर्षक आपको लिखना चाहिए और इस शीर्षक के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल इस अपठित गद्यांश में 5 अंक हैं। 1 वर्ड आंसर वाले में हाफ इंटू 4 है, आधा नंबर करके, क्योंकि 1 वर्ड आंसर है तो 2 नंबर इसमें हो गया। फुल सेंटेंस वाले में 2 प्रश्न है तो 2 नंबर यहाँ हो गया और अनुच्छेद में 1 अंक। इस प्रकार से कुल 5 अंक हो गया और ये 40 अंकों का मॉडल सेट आपकी सेवा में मैंने लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में, समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई दिक्कत न हो। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से प्रस्तुत किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो मैं आपको यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा आपके ही इस बहुप्रतिष्ठित YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। तब तक के लिए सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपकी आगामी परीक्षा के लिए आपको मेरी ओर से, मेरे इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत शुभकामना।